समय बदलता है और समय के साथ साथ विचार भी। बुद्ध और महावीर ने जब अपनी आवाज़ उठाई तो पहली बार समाज को ये एहसास हुआ कि धर्म का असली मकसद इंसान को जोड़ना है, न कि बांटना। उन्होंने कहा कि इंसान को कर्म से परखा जाना चाहिए, जन्म से नहीं। यह विचार सीधे सीधे मनुस्मृति की नींव पर चोट था। बुद्ध ने भिक्षुओं का संघ बनाया, जहाँ कोई जाति नहीं थी, कोई ऊंच नीच नहीं था। वहीं महावीर ने अहिंसा और समानता की बात की। दोनों ने उस व्यवस्था को चुनौती दी जिसने सदियों तक ये कहकर लोगों को दबाया था कि तुम्हारा जन्म ही तुम्हारी नियति है। पर सवाल ये है, अगर मनुस्मृति इतनी निर्दयी थी तो उसने इतना लंबा वक्त क्यों जिया? इसका जवाब है सत्ता, सिर्फ सत्ता। सत्ता हमेशा वही विचार जिंदा रखती है जो उसे फ़ायदा पहुंचाए। राजाओं और पुजारियों के लिए मनुस्मृति सोने की चाबी थी। इससे वे जनता पर राज कर सकते थे और जनता को यही विश्वास दिला सकते थे कि यह सब ईश्वर की मर्जी है। लेकिन हर दौर में कुछ लोग ऐसे उठे जिन्होंने इस झूठ को नंगा किया। कभी संत कवियों ने, कभी समाज सुधारकों ने। कबीर ने सीधा कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह आवाज़ दरअसल मनुस्मृति के खिलाफ सीधा बगावत थी। धीरे धीरे यह बगावत आग बन गई। कहीं राजा खुद जाति प्रथा को तोड़ने लगे, कई साधु संत व्यवस्था से बाहर निकलकर अपनी राह बनाने लगे। पर व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि उसने विरोधियों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि आज भी मनुस्मृति का असर हमारी नसों में जहर की तरह बहता है। लेकिन फ़र्क ये है कि अब सवाल दबते नहीं हैं। अब लोग खुलकर पूछते हैं, अगर इंसान भगवान की सबसे बड़ी रचना है तो फिर इंसान ही इंसान का दुश्मन क्यों है? अगर औरत घर की धुरी है तो उसे ही सबसे निचले पायदान पर क्यों रखा गया है? अगर शूद्र समाज का श्रम करता है तो उसे ही सबसे अपवित्र क्यों कहा गया है? ये सवाल जितनी बार उठते हैं, मनुस्मृति की जड़ें उतनी ही खोखली होती जाती हैं। और सच तो ये है कि यही सवाल आने वाले समय में असली क्रांति होंगे। फिर यदि आगे भक्ति आंदोलन की बात करें तो भक्ति आंदोलन ने मनुस्मृति की सबसे गहरी जड़ पर वार किया। उस दौर में कबीर, रैदास, दादू, नामदेव, तुकाराम जैसे संतों ने जाति की दीवारों को सीधा तोड़ डाला। उन्होंने साफ कह दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए न तो जाति की ज़रूरत है और न ही किसी पंडित के मंत्रों की। कबीर गली गली चिल्लाए, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये सीधे सीधे मनुस्मृति को चुनौती थी, जिसमें कहा गया था कि ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों की जागीर है। रैदास, जो खुद चमार जाति से थे, उन्होंने भी कहा, मनुष्य को उसकी जाति से नहीं, उसके कर्मों से पहचाना जाना चाहिए। यह उस व्यवस्था पर सीधा तमाचा था जिसने शूद्रों को हमेशा से नीचा दिखाया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भक्ति आंदोलन के संतों ने सिर्फ विरोध नहीं किया, उन्होंने विकल्प भी दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर हर जगह है, हर इंसान में है। जब ईश्वर सब में है तो जाति, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी चीज़ें अपने आप ही बेमानी हो जाती हैं। फिर भी मनुस्मृति की पकड़ इतनी मजबूत थी कि यह आवाज़ें समाज को पूरी तरह बदल ना सकी। सत्ता ने एक बार फिर अपना खेल खेला। उसने भक्ति आंदोलन की ऊर्जा को भी अपने तरीके से इस्तेमाल कर लिया। मंदिर बने, संप्रदाय बने और भक्ति का जोश धीरे धीरे फिर से ढांचे में कैद कर लिया गया।
लेकिन ये आग बुझी नहीं थी। यह आग धीमी रही, भीतर ही भीतर जलती रही। और जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पहली बार इन सब ग्रंथों को उठाकर नए ढंग से देखा। मनुस्मृति को उन्होंने कानून का आधार बनाया, क्योंकि इससे उन्हें भारतीय समाज पर राज करना आसान था। अंग्रेज़ों ने समझ लिया कि अगर समाज जातियों में बटा रहेगा तो वह कभी उनके खिलाफ एकजुट नहीं हो पाएगा। यहीं से एक नया दौर शुरू होता है, जहाँ मनुस्मृति सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि राजनीति का औजार भी बन गई। मनुस्मृति कहती है कि इंसान का मूल्य उसके कर्म से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होता है। इसलिए अगर ब्राह्मण कोई अपराध करता है तो उसे बहुत हल्की सज़ा दी जाती है, लेकिन वही अपराध अगर शूद्र करता है तो उसकी सज़ा कई गुना बढ़ा दी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर शूद्र किसी ब्राह्मण को गाली देता है तो उसकी जुबान काटने का आदेश है। अगर वह ब्राह्मण को छू ले तो गर्म तेल से उसका शरीर दाग दो। लेकिन अगर ब्राह्मण शूद्र को अपमानित करे तो उसे सिर्फ हल्की सी फटकार या जुर्माना। अब औरतों पर नज़र डाली। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बातें सभी मैंने पिछले वीडियो में बता ली, लेकिन एक बार ब्रीफ में अपन देख लेते हैं। औरतों पर नज़र डाली तो मनुस्मृति साफ कहती है कि औरत चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, उसे शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो फिर भी शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं। देखिए, क्योंकि ज्ञान का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है। अगर औरत ज्ञान पाएगी तो वो दुराचारी हो जाएगी, यह स्मृति में लिखा हुआ है। यहाँ तक कि विधवा स्त्री का जीवन भी यातना से भरा दिया गया। मनुस्मृति कहती है कि विधवा को दोबारा शादी का हक नहीं है। उसका धर्म है कि वह पति के बाद सख्त व्रत करके, तपस्या करके और सफ़ेद कपड़े पहनकर जिए, यानी उसकी ज़िंदगी से रंग, हंसी, स्वतंत्रता छीन ली गई। जाति को लेकर भी विचित्र नियम बनाए गए थे। मनुस्मृति ने कहा कि अगर कोई ऊंची जाति का आदमी नीची जाति की औरत से विवाह करे तो उसकी संतान अयोग्य कहलाएगी और समाज में सबसे नीचे पायदान पर गिनी जाएगी। इसी तरह एक पूरा तंत्र बनाया गया ताकि जातियों का मिश्रण न हो और ऊंच नीच की दीवारें हमेशा मजबूत रहें। यहाँ तक कि खाने पीने के नियम भी जाति के आधार पर थोपे गए थे। ब्राह्मण को मांस खाने से मना किया था, लेकिन उन्हें बलि के नाम पर पशु मारने का अधिकार दिया गया, यानी हत्या भी धर्म के नाम पर जायज़ बना दी गई। मनुस्मृति ने यह भी तय किया कि राजा का कर्तव्य है कि इन नियमों की रक्षा करे। अगर राजा जाति व्यवस्था तोड़े या इन आदेशों के खिलाफ जाए तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा, यानी सत्ता को भी इस जातिगत ढांचे के पहरेदार के रूप में बना दिया गया। ये सब मिलकर साबित करते हैं कि मनुस्मृति सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं थी, बल्कि एक पूरा कानून तंत्र था, जिसमें इंसान की हैसियत, उसका अधिकार, उसकी सज़ा और उसका जीवन सब कुछ जन्म से पहले तय कर दिया गया था।